गाड़ी रोको। साहब 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 गाड़ी रोको प्लीज। अरे यार, ये बच्चा सड़क पर कौन पड़ा है? कैसे गिर गए तुम? अरे तुम तो वही बच्चा हो जो मुझे अभी खेत पर मिले थे। हाँ साहब, मैं वही हूँ। क्या हुआ था तुम्हें? सड़क पर क्यों पड़े थे तुम? साहब अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं आप चले जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। साहब मैम साहब आपसे झूठ बोल रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? झूठ बोल रही थी? हाँ साहब जी, उनके पति उन्हें दारू पीकर रोज मारते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? उनको पढ़ने भी नहीं देते और उनसे खेतों में नौकरों की तरह काम कराते हैं। छोटू, सच्चाई क्या है? तुम मुझे ना पूरी बात बताओ। क्या आप जानते हैं आपके आने से पहले क्या हुआ था? मैं और मैम साहब दोनों खेत पर थे। मैम साहब मालिक आ गए। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तुझे खेतों में काम करने के लिए भेजता हूँ और तू इन किताबों में घुसी रहती है। मैं काम के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है दिक्कत। क्या करेगी तू पढ़कर? तुमने मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि शादी के बाद मुझे पढ़ाओगे, लेकिन तुम पढ़ाने की जगह यहाँ पर खेतों में काम करा रहे हो मुझसे। सारा काम तू ही करेगी, घर पर भी और खेत पर भी। और ये किताब है तेरे हाथ में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तुम रोज दारू पीते हो और घर का और खेत का सारा काम हमसे करवाते हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? साहब मालकिन को मत मारिए। तू अपने काम पर ध्यान दे नौकर, तुझे फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, समझा? जी मालिक। अब तू खड़ा क्यों है? चल अपने काम पर लग जा। और तू भी। मैम आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, काम मैं कर लूँगा। बेटा, अगर उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मैम साहब मालिक आप पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? बेटा, सारी गलती मेरी है। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ शादी की थी भागकर, उसी की सजा झेल रही हूँ मैं। तो अब मालिक आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। शादी से पहले मुझसे कहते थे तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन अब यहाँ पर खेतों में काम करवा रहे हैं मुझसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बात हो रही है, काम हो रहा है? काम करो ठीक से काम। आज तुम फिर से पी कर आ गए? मैं तो रोज पी के आऊंगा, तुझ पे रोका जाए तो रोक ले। मुझे पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और दारू पीने के लिए हैं। बहुत जुबान चल रही है तेरी, मैं तेरी जुबान हमेशा के लिए अभी बंद कर देता हूँ। मैम साहब को छोड़ो, मैम साहब को छोड़ो, वरना मैम साहब मर जाएंगी। छोड़ दो मुझे। चुप कर बे, तुझे ज्यादा चिंता है मेम साहब की। साहब मैम साहब को छोड़ दो। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैम साहब को मत मारिए। सुन, तेरा भाई आ गया है और यहाँ जो कुछ भी हुआ है तूने अपने भाई को बताया ना, तो वो घर तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं तेरे भाई को रास्ते में ख़त्म कर दूंगा। अरे छोटी, क्या हाल है तेरे? और ये तूने अपनी हालत कैसे बना ली है? तूने शादी अपनी मर्जी से की है। मैंने तो ये सोचा कि तू रानी की तरह रह रही होगी, और तू तो यहाँ खेतों में नौकरों की तरह काम कर रही है। अरे भाई साहब, मैंने तुझसे बहुत मना किया था कि काम मत कर, लेकिन ये सुनती कहाँ है? ये बहुत जिद्दी है। पहले तो ये ना अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, और कहती थी मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ भैया। भाई साहब, पढ़ाई तो ये अब भी करती है। वो देखो, वो रखी है इसकी किताबें। वो तो मुझे दिख रही हैं। सुनो,
अपने भाई को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से खेतों में काम करने आई हो। हाँ भैया, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। चलो, काम तो हर एक इंसान को करना चाहिए। तू ये बता, तू यहाँ पर खुश तो है ना? अरे भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो? भाई साहब को बताओ ना कि खुश हूँ मैं। हाँ भैया, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, मैं यहाँ पर यही देखने आया था कि तू यहाँ पर खुश है या नहीं। और हाँ सुन, तू ना अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, मुझे उम्मीद है तू एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, खाना खाकर जाते। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। देख क्या रही है, चल काम कर। अरे ये कहाँ गया? साहब ये है पूरी कहानी। आज तूने ये सच्चाई बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तू चल मेरे साथ, अभी उनके पास चलते हैं हम। हाँ, बैठ गाड़ी में। देखा कैसे बेवकूफ़ बनाया मैंने तेरे भाई को। बेटा, बेवकूफ़ हम नहीं, बेवकूफ़ तू हो गया है। अरे तुम तो चले गए थे, वापस कैसे आ गए? तुझे शर्म नहीं आती? औरतों पे जुल्म करता है कमीने। चला तू मेरे साथ। अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो अपने साथ? ये मेरी बहन है, ये ना आज के बाद यहाँ पर नहीं रहेगी, ये अपनी पढ़ाई करेगी, समझा? अरे ऐसा कैसे है, ये मेरी बीवी है। चल हट यहाँ से। तेरी वजह से आज तक मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो साहब। कैसे माफ कर दूं तुझे मैं? तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। ये रोने का नाटक बंद कर और ये बता तूने ये काम क्यों नहीं किया? मैडम, एक आदमी किसी बच्चे को पीट रहा है, शायद वो इसका नौकर होगा। अरे पीटने दो, उसने काम नहीं किया होगा इसीलिए पीट रहा होगा। तुम छोड़ो, अपना काम करो। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैडम, वो इस बच्चे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। अरे आजकल के नौकर भी ना बहुत बदतमीज हो गए हैं, वो उसको उसकी गलती पर ही पीट रहा होगा। तुम छोड़ो। मैडम, आपको नहीं लगता उस बच्चे को मैं बचाना चाहिए? अरे इसमें बचाना ही क्या है, इतना तो पीटना भी चाहिए, वरना नौकर सर पे चढ़ जाते हैं। पीट रहा है तो पीटने दो। तूने मेरी लुगाई को भागाकर अच्छा नहीं किया, अब कर रहा ना तू 3 साल से उसके भी हिस्से का काम। मैडम, अब तो हद ही हो गई, अब हमें इसे बचाना ही पड़ेगा। शट अप इडियट, कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो वही है जिससे मैं मिलने के लिए आई थी। छोटू, और छोटू। मैडम, आपने अब बहुत देर कर दी, अब नहीं उठेगा ये। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आज इसी की वजह से तो मैं IAS ऑफिसर बनी हूँ। मैडम, आपको हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। काश आपने हमें नहीं रोका होता तो ये सब नहीं होता। छोटू, मुझे माफ कर देना, तेरी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। अब शांत हो जाइए मैडम। इस बच्चे ने मेरे लिए न जाने क्या क्या किया और मैंने इसके साथ ये सब कर दिया। उस इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैडम, वो आदमी मुझे पता है कहाँ छुपा हुआ है। शूट हिम, खत्म कर दो उसे।